जय श्री राम। प्रिय साधकों, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा साधना का पथ इसी अध्याय से शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि एक अध्याय शुरू करूं। और इस अध्याय का नाम है माँ कामाख्या रहस्य। इस पूरे अध्याय में बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं, जिससे आप माँ कामाख्या के संपूर्ण रहस्य और साधना को समझ सकें। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप तंत्र में, मंत्र में या साधना के क्षेत्र में जाने चाहते तो इस अध्याय को पूरा देखें, क्योंकि माँ कामाख्या की शक्ति के बिना आप कभी भी किसी भी तंत्र, मंत्र या साधना में सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे तो हम आपको माँ कामाख्या के संपूर्ण रहस्य और मंत्र साधना बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्याय की जटिलताओं में उतरें, मैं अपने सभी श्रोताओं और समर्थकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो इस यात्रा में हमारे साथ चलने का निश्चय कर चुके हैं। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन हमें आपके लिए और अधिक ज्ञानवर्धक साधनाएं लाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप नए हैं तो हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा साझा की जाने वाली साधनाएं और मंत्र में आपको प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। माँ कामाख्या की रहस्यमयी दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें। भारत की प्राचीन भूमि में कामाख्या मंदिर स्थित है, जो माँ कामाख्या को समर्पित एक शक्ति स्थल है। असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित ये मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, खासकर तंत्र और शक्ति का अभ्यास करने वालों के लिए। देवी कामाख्या, जिन्हें कामशी के नाम से भी जाना जाता है, दिव्य माँ ब्रह्मांडीय शक्ति में स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ब्रह्मांड का पोषण करती हैं। श्री कामाख्या की साधना करके साधक देवी माँ से असंख्य आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकता है। इस साधना या आध्यात्मिक अभ्यास में माँ की सच्ची और समर्पित पूजा शामिल है। जन्म और पूर्व जन्म के चक्र से आत्म साक्षात्कार और मुक्ति प्राप्त करने के लिए माँ कामाख्या साधना उच्चतम मार्ग है। भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अग्नि में खुद को बलिदान कर दिया था। वो यज्ञ जो उनके पति भगवान शिव को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। माँ के बलिदान से भगवान शिव क्रोधित हो गए, जिन्होंने सती माँ के शरीर को अपने कंधों पर ले लिया और तांडव विनाश का एक नृत्य शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके माँ सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में गिरे। ये स्थान जहां मां सती के शरीर के अंग गिरे थे, शक्ति पीठों या देवी शक्ति के आसन के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कामाख्या मंदिर इन 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण है। आइए श्री कामाख्या अनुष्ठान के महत्व और लाभों के बारे में गहराई से जाने। श्री कामाख्या साधना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है, जो साधक को ढेर सारे आशीर्वाद और वरदान प्रदान करता है। माँ के संपर्क में आने के बाद साधक के सभी रोग, द्वेष, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। साधक के व्यक्तित्व में एक विशेष तेज आ जाता है, जिससे उसके प्रतिद्वंदी उसे देखते ही परास्त हो जाते हैं। माँ कामाख्या की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा अपार रहती है, जो उनको स्वर्णीय कल्याण का कारक बना देती है। माँ कामाख्या की पूजा से साधक को श्री सुख, समृद्धि, वैभव, श्रेष्ठता का वरदान मिलता है। साधक का घर कुबेर का भंडार बन जाता है। अक्षय धन देवता कुबेर का अक्षय खजाना। कामाख्या साधना से साधक को सभी सिद्धियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। मारण, मोहन, काम, क्रोध नाशन, इष्ट देव मोहन, वशीकरण, स्तंभन, मन का वशीकरण और मोक्ष की प्राप्ति, ये सभी इस अभ्यास से सिद्ध होते हैं। जो साधक इस साधना को पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ पूरा करता है, वह निश्चय रूप से सभी चारों वर्गों धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति में स्वामित्व प्राप्त करता है, साथ ही निकटता भी प्राप्त करता है। देवी माँ कामाख्या की पूजा से साधक के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस साधना को पूरा करने से साधक के अंदर तेज आ जाता है, जिससे स्त्री वर्ग स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। भगवती कामाख्या अपने उपासकों को चारों पुरुषार्थ, महान पापों को नष्ट करने की शक्ति और सभी भोग और ऐश्वर्य प्रदान करती है। साधना को अत्यंत ईमानदारी, श्रद्धा और शुद्ध हृदय से करना महत्वपूर्ण है।
ये हल्के में लेने या स्वार्थी लाभ के लिए इस्तेमाल करने की साधना नहीं है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद असीम है और उनकी कृपा एक समर्पित साधक के जीवन को ऐसे तरीकों से बदल सकती है जो कल्पना से परे हैं। साधना पूरी करने के बाद माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ध्यान और मंत्र जाप का नियमित अभ्यास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। देवी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन में कम से कम एक बार कामाख्या मंदिर जाना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हम इस एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको श्री कामाख्या की साधना में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला होगा। आप पर मां कामाख्या का आशीर्वाद बना रहे। पवित्र पथ पर हमारे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया बेझिझक ईमेल या हमारे सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हमसे संपर्क करें या कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमें आपसे सुनना प्रिय लगता है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लाएंगे श्री कामाख्या पूजन विधान। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप इस पूरे अध्याय का लाभ उठा सकें। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार तक जय श्री राम।